आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीप कांडपाल है और आज हम यहाँ पे ये ब्लॉग बनाने का मेन रीज़न है। आज हमारे उत्तराखंड के एक बहुत बड़े जन कवि और एक सोशल एक्टिविस्ट जिनकी आज पुण्यतिथि है। इनका नाम है गिरीश तिवारी और सब लोग इन्हें बहुत प्यार से गिरदा कहा करते थे। इनका जन्म 10 सितंबर 1945 को हुआ था और आज ही के दिन 22 अगस्त 2010 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और गिरदा कुमाऊं क्षेत्र में मोस्टली बहुत सारे आंदोलनों में शामिल थे, लेकिन जो उत्तराखंड आंदोलन था जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश से हमें एक अलग राज्य उत्तराखंड मिला, इसमें इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और चिपको आंदोलन में भी गिरदा का बहुत बड़ा एक योगदान था। इनके बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे वो हैं, कविताएं हैं जो आपको प्रेरित करती हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी, जैसे ये तो काफी पहले लिख दी थी इन्होंने, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको पता था कि आने वाले टाइम में क्या होगा और उन्होंने उसके बेस पे लिखी हैं। बहुत सारे इनके गाने थे, जैसे जैता एक दिन ता आलो, वो उत्तराखंड आंदोलन का बहुत बड़ा गाना था। वहाँ वो हमेशा चलता था, अभी भी वो जब भी कोई इलेक्शंस आते हैं कुमाऊं क्षेत्र में वो गाना चल जाता है। भले ही वो बात और है कि वो दिन आया नहीं है, अभी भी पता नहीं कब आएगा, लेकिन वो गाना और उत्तराखंड मेरी मातृभूमि वो गाना अभी बहुत सारे स्कूलों में तो वो एज अ प्रेयर भी, मॉर्निंग एज अ प्रेयर उसको इंक्लूड किया गया है। तो इनके गाने उत्तराखंड के लिए जो इन्होंने लिखा था वो बहुत मुश्किल से ऐसे कवि हैं और जन कवि हैं, पोएट लोग हैं जिन्होंने लिखे हैं। ये हैं शेरदान पढ़ हो गए, और ये कहते हैं कि इनके जो गुरु हैं विजेंद्र लाल शाह, वो भी एक बहुत बड़े लेखक थे। चलिए सुनते हैं इनकी कुछ जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रचनाएं हैं। जैसा कि आपने सुना, ये गाना हमारे फेमस सिंगर नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा गाया गया है और उनकी आवाज में इतना सुंदर ये गीत लगता है। और ये हमारे उत्तराखंड आंदोलन का एक बहुत बड़ा जो आंदोलन हुआ था उसमें इस गाने का बहुत मेन रोल था। इसने हमें एक सूत्र में बांधा था और एक अच्छे दिनों को लाने के लिए हर कोई जब संघर्ष कर रहा था, तो उस समय एक स्लोगन की जरूरत होती है जो सबको इकट्ठा करे, कोई ऐसे गाने की जरूरत होती है जिससे जोश और बढ़े। ये गाना उन्हीं गानों में से एक था। उसी के बाद ये वाला गाना जो है, भूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, न्यार हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा, न्यार हिमाला, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा, हिमाला, धर्मकूट मेरो यूं झलको, धर्मकूट तेरा यूं झलको, जलती गगन में दिखारा, हिमाला, हिमाला गगन में दिखारा, हिमाला। सुना आपने? क्या खूबसूरत गाना है, कितना बढ़िया वर्णन किया है यहाँ पे उत्तराखंड का। और ये गाना एज अ प्रेयर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे सरकारी स्कूलों में भी यूज हो रहा है। और इससे आपको अपनी जो जन्मभूमि है इसके लिए आपका जो प्यार है वो बढ़ता है और आपको बहुत सारा
बहुत सारी चीजें इस गाने के माध्यम से उन्होंने बताई हुई हैं, और बहुत सारी जगह जैसे आपने नहीं भी देखी हैं, फिर भी वो आपको कोशिश कर रहे हैं कि बताएं कि उत्तराखंड में क्या क्या चीजें हैं। ये गाना बहुत हिट है, जो ये उत्तराखंड मेरी मातृभूमि है। अभी इस पे काफी सारे रिमिक्स भी आए हैं और वो भी बहुत ज्यादा हिट हुए हैं। और जो इनका तीसरा गीत है, ये तो वैसे एक कविता है, ये इस पे कोई गाना नहीं आया है, पर ये कविता के जो बोल हैं, शब्द हैं, इतने सुंदर हैं। और ऐसा लगता है कि जो त्रासदियां अभी उत्तराखंड में आ रही हैं, कहीं ना कहीं इनको इनके बारे में पहले से ही पता था। देखिए अभी इसमें यहाँ पे जैसे लिखा है, दिल्ली फ्राइडे 27 नवंबर 2009, 2009 का इनने ये पढ़ा 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 हुआ है, इसका मतलब लिखा तो और पहले होगा। और लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अभी जो त्रासदियां हैं, सारा इनको पता था आने वाली है, और वो उस पे इनने सारा कुछ लिख दिया है। सुनिए आप। तरफ बर्बाद बस्तियां एक तरफ हो तुम, एक तरफ बर्बाद बस्तियां एक तरफ हो तुम, एक तरफ डूबती कश्तियां एक तरफ हो तुम, एक तरफ है सूखी नदियां एक तरफ हो तुम, और एक तरफ है प्यासी दुनिया एक तरफ हो तुम, एक तरफ है प्यासी दुनिया एक तरफ हो तुम। अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के जो पार हो, गजब हो गया है, पानी का व्यापार करने लग गया है। देखिए अजी वाह क्या सुरागा करते, शराब का करते ही थे, सभी चीजों का करते थे व्यापार, पानी का भी चल रहा है। अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के व्यापारी, अब खेल तुम्हारा तुम्ही खिलाड़ी, बिकी हुई है बिसात तुम्हारी, सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, सारा पानी चूस रहे हो, पी थोड़ी जा रहे हो पानी, तुमने तो गजब कर दिया यार, तुम तो चूस रहे हो पानी को। तो ये तीन वो गीत थे जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद आते हैं। और इसके अलावा ऐसा नहीं है, ये तो बहुत बड़े कवि हैं, इनके तो बहुत सारे गीत होंगे जो कि पता नहीं होगा। जैसे एज अ कॉमन मैन मुझे भी ज़्यादा कुमाऊनी उत्तराखंडी साहित्य के बारे में पता नहीं है। जो यूट्यूब में दिखा, जो लोगों ने शेयर किया, जो रील्स आई, उससे ही हमें पता चलता है। अगर आपको कुछ और भी इनकी अच्छी रचनाओं के बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट करें, और उन रचनाओं को फेमस करें, उनको गाएं। जो हमारे सिंगर्स हैं वो लोग आगे आए, इनकी रचनाओं को गाएं। मुझे पक्का यकीन है कि अगर ये ऐसा कुछ लिख सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी इनने लिखी होंगी जो कि किसी कारणवश उतनी फेमस नहीं हो पाई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो हमारी जो उत्तराखंड के युवा लोग हैं वो गिरीश तिवारी जी को जाने, उनकी रचनाओं को जाने, और उनको पता होना चाहिए कि भाई आपके उत्तराखंड से भी बहुत बड़े बड़े जन कवि, बहुत बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट, जिनकी जिनने उस समय ये सोचा था कि हमारा एक अलग स्टेट होगा, और वो कैसा होगा, बहुत बड़ी बात है। अब है तो जैसा भी, खैर वो उत्तराखंड बना, पता नहीं जो रियल में होना चाहिए था, जो बन के उत्तराखंड के जो पहाड़ी आंचल वाले लोग हैं उनको फायदा होना चाहिए था, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। मोस्टली जो शहरी इलाके हैं जैसे हल्द्वानी, देहरादून, सारी फैसिलिटीज तो यहीं पे हैं। जो गांव के लोग हैं वो भी गांव में रहे नहीं हैं, सब लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन जितना पहले होता था जब उत्तराखंड नहीं था, उसी स्पीड में अभी भी हो रहा है, और भी शायद बढ़ गया है। हम गाने चाहे कुछ भी गा लें और हम कितनी तारीफ कर लें, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जो हमारी आपदाएं हैं वो बढ़ते जा रही हैं। जो हमारा ये जो कंस्ट्रक्शन जिस पेस से हो रहा है, उसमें हम ये तो अपने जो नेचर है उसको बचाने की तो हम सोच ही नहीं रहे हैं। अपनी जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। ऐसे कब तक चलेगा? आप देख ही रहे हैं, केदारनाथ हुआ, फिर ये अभी थराली में जो लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, हर साल ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन हम सीख नहीं रहे हैं। एक हो गया, हमने सही कर दिया, मलबे से लाशें निकाल दी, बस खत्म। अब हम पहले वाली तरह उससे फिर से कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे, चीजों को तोड़ते रहेंगे, खोदते रहेंगे। फिर 3-4 साल में एक ऐसा ही कुछ हो जाएगा, फिर हम वहां जाएंगे, फिर बोल पूछेंगे कैसा हुआ, क्या हुआ। हमारी ये जो एनडीआरएफ की टीमें होंगी जाएंगी, फिर से वही होगा। ऐसा ही होते आ रहा है। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम कम कर सकें, इसके बारे में सोच सकें, एटलीस्ट बात तो कर सकें? तो ये एक सोचने वाली बात है।
बाकी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय उत्तराखंड।